प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख साधन इस प्रकार हैं। इन्हें हम चार भागों में बांटते हैं। पहला है धार्मिक ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य और चौथा है विदेशी यात्रियों के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य। पहला हम पढ़ेंगे भारतीय धर्म ग्रंथ। भारत अति प्राचीन काल से ही धर्म प्रधान देश रहा है। जीवन के सर्वांगीण विकास में समस्त साधनों का सामूहिक नाम ही धर्म था। यह एक जीवन प्रणाली थी जिसके द्वारा मानव जीवन नियंत्रित और संचालित होता है। धर्म के सर्वव्यापी महत्व के कारण प्रचुर मात्रा में धार्मिक ग्रंथ लिखे गए। इन धार्मिक ग्रंथों में हमें धार्मिक इतिहास के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पहलुओं की भी झलक मिलती है। प्राचीन काल में भारत में ब्राह्मण, जैन, बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। इनके धर्म ग्रंथ भी अपनी विशेषताओं के साथ 3 वर्गों में बांट सकते हैं। सर्वप्रथम हम ब्राह्मण धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ हैं पहला वेद। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में सर्वोपरि स्थान वेदों का है। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। आर्य जाति का प्राचीनतम ज्ञान इन्हीं वेदों में सुरक्षित है। इसका परवर्ती ज्ञान इन्हीं पर आधारित है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। इसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। इसमें हमें आर्यों के आगमन से पूर्व तथा भारत आने के बाद की जानकारी मिलती है। सामवेद उस वेद का नाम है जिसमें मंत्र यज्ञों से देवताओं की स्तुति के समय मधुर स्वर में गाए जाते थे। यजुर्वेद यज्ञ प्रधान वेद है। इसमें आर्यों की यज्ञ विधियों की जानकारी मिलती है। इन चारों वेदों में अथर्ववेद सबसे बाद का है जिसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, मरण मोहन, उच्चाटन आदि विषयों की जानकारी मिलती है। वैदिक संहिताओं में वे मंत्र भी संग्रहित हैं जिनका निर्माण प्राचीन आर्य ऋषियों ने किया। इसका प्रयोजन किसी देवता विशेष की स्तुति से है, पर प्रसंगवश कहीं कहीं इनमें अपने समय की राजनीतिक घटनाओं का भी उल्लेख मिलता है। उदाहरणार्थ इंद्र देवता की स्तुति करते हुए दस्यु व दास जाति के दुर्ग और नगरों के वर्णन और उसमें परास्त होने की बात भी कह दी गई है। दूसरे हैं ब्राह्मण ग्रंथ। समय के साथ साथ आर्यों ने यज्ञों और कर्मकांडों में वृद्धि कर ली और उनके विधान भी जटिल हो गए। अतः इन्हें बौद्धधर्म तथा इसमें निहित दार्शनिकता का रहस्य उद्घाटन करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। अर्थात यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने के लिए करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। ये वेदों पर आधारित है। प्रत्येक वेद में पृथक पृथक ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, सामवेद का पंचविश ब्राह्मण और अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण है। ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक उपाख्यानों का उल्लेख हुआ है जिससे तात्कालिक समाज की सामाजिक दशा का ज्ञान होता है। नेक्स्ट तीसरा है आरण्यक। ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात आरण्यक के ग्रंथों का स्थान है। ये ग्रंथ वनों की एकांतता में पढ़े जाते थे। इनमें चिंतनशील ज्ञान पक्ष पर जोर दिया गया है। वस्तुतः ज्ञान मार्गी विचारधारा का बीजारोपण इन्हीं ग्रंथों से दृष्टिगोचर होता है। इन ग्रंथों की संख्या 7 है। उपनिषद। आरण्यक के ग्रंथों के पश्चात उपनिषदों की रचना की गई। इन ग्रंथों में ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान की विशद चर्चा की गई। यज्ञों के स्थान पर ज्ञान मार्ग और बहुदेववाद के स्थान पर परम सत्ता का प्रतिपादन किया गया है। उपनिषद ग्रंथ किसी एक लेखक अथवा एक काल की रचना नहीं है, अपितु विभिन्न समयों में अनेक विद्वानों के विचारों के बौद्धिक योगदान है। प्रमुख उपनिषद इस प्रकार है: ईशावास्य, केन, कंठ, प्रश्न, मांडुक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर, छंदोग्य और बृहदारण्यक और कौशितकी। इन शुद्ध धार्मिक ग्रंथों में तात्कालिक समाज सतही परिलक्षित होता है। आर्यों के धार्मिक जीवन, उनके राजनीतिक संगठन, सामाजिक रचना और आर्थिक जीवन की भी जानकारी इनमें दिखाई पड़ती है। वेदांग 6 है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष,
ये सब वेदांगों के अंग समझे जाते हैं। वेदों को ठीक तरह से समझने के लिए शुद्ध उच्चारण करने एवं यज्ञों के विधान को समझने में सहायक है। नेक्स्ट है सूत्र ग्रंथ। सूत्र ग्रंथों का कर्मकांड से संबंध होने के कारण ब्राह्मण और आरण्यक के ग्रंथों से सीधा संबंध है। इनकी संख्या 3 है: शोध सूत्र, गुहा सूत्र, धर्म सूत्र। शोध सूत्र का संबंध ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित बड़े यज्ञों से है। गुहा सूत्र में गृहस्थ के दैनिक जीवन में संपन्न होने वाले संस्कार, कर्मकांड और मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। साथ ही कृषि, गृह निर्माण, तालाब, कुओं आदि के निर्माण संबंधी प्रथाओं और उत्सवों के साथ साथ अनेक प्रकार के अपशुभनों के निवारण, अनेक तंत्र मंत्र आदि का भी उल्लेख है। धर्म सूत्रों का क्षेत्र परंपरागत विधि नियम है। इसमें राज्य और मनुष्य के पारंपरिक संबंधों का उल्लेख और जाति और आश्रमों का विशद विवरण मिलता है। नेक्स्ट है स्मृति साहित्य। स्मृतियों से मनुष्य के जीवन के विविध कार्यों और नियम निषेधों का उल्लेख मिलता है। स्मृतियों में तात्कालिक सामाजिक संगठन, सिद्धांतों, नियमों, प्रथाओं, रीति रिवाजों की भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वस्तुतः प्राचीन भारत के सामाजिक इतिहास की अधिक जानकारी इन्हीं ग्रंथों से उपलब्ध होती है। स्मृतियों की संख्या अनेक है, परंतु मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति और पाराशर स्मृतियां प्रधान हैं। नेक्स्ट है महाकाव्य। ब्राह्मण ग्रंथों में भारत में 2 महाकाव्य प्राचीन काल में लिखे गए थे। एक रामायण और दूसरा महाभारत। ये महाकाव्य देश की तात्कालिक राजनीतिक स्थिति, भौगोलिक दशा, संस्कृति, समृद्धि, रहन सहन आदि का विशेष विवरण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। इन ग्रंथों में अनेक ऐतिहासिक सामग्री मिलती है। इसमें अति प्राचीन काल में परंपरागत धर्म, इतिहास, सृष्टि, प्रलय, आख्यान, विज्ञान का वर्णन है। पुराणों में 5 बातों का विवरण मिलता है, जैसे पहला, सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, दूसरा, सृष्टि का प्रलय किस प्रकार हुआ, तीसरा, काल के विविध विभाग कौन से हैं, और चौथा, विभिन्न मत्यांतरों में किस वंश ने शासन किया। 5वां है, इन वंश व राजाओं के चरित्र क्या थे। विष्णु, शिव, भगवत, मार्कंडेय, अग्नि और भविष्य पुराणों का विशेष ऐतिहासिक महत्व है। इसमें शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, आंध्र, गुप्त आदि राजवंशों की वंशावलियां भी मिलती है। इसमें संदेह नहीं कि पुराणों का विवरण प्राय अस्पष्ट है, पर ठीक तरह से अनुशीलन और विवेचन करके हम भारत के प्राचीन राज्य, उन पर शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों, राजाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा है बौद्ध धर्म ग्रंथ। ब्राह्मण साहित्य की भांति बौद्ध साहित्य भी बहुत विशाल है। प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में इसका योगदान कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस साहित्य में कुछ ऐसे तथ्यों पर भी प्रकाश डाला है जिन पर समकालीन ब्राह्मण साहित्य मौन है। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली में लिखे गए, किंतु बाद में बौद्ध विद्वानों ने संस्कृत भाषा में भी इन ग्रंथों को लिखा। पहला है पीटक ग्रंथ। ये 3 हैं, जिसमें विनय पीटक, सूत पीटक और अभिधम्य पीटक है। इन सब में बुद्ध के समय भारत के संबंध में बहुत ही उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है। त्रिपिटकों पर जो भाष्य और टीकाएं लिखी, उनमें भी अनेक प्राचीन आख्यानों और इतिवृत्तों का भी समावेश है। दूसरे ग्रंथ है जातक। ऐतिहासिक दृष्टि से जातक कथाओं का बहुत महत्व है। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं लिखी है, जो उस समय के समाज का सुंदर चित्रण हमारे सामने उपस्थित करती हैं। इन कथाओं में उस युग के राजाओं का इतिवृत्त भी कहीं कहीं प्रसंगवश दे दिया गया है। मौलिक जातक संग्रह तो विलुप्त हो गया, पर उन पर लिखी टीकाओं से हमें इस बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है पाली ग्रंथ। इतिहास निर्माण में सहायक पाली बौद्ध ग्रंथों में 3 ग्रंथ उल्लेखनीय हैं, जिसमें मिलिंद पन्हो, दीपवंश और महावंश। मिलिंद पन्हो में यूनानी नरेश मिरेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के ऐतिहासिक मिलन की और का विशेष विवरण मिलता है। दीपवंश और महावंश में दोनों लंका के प्राचीन क्रमबद्ध इतिहास है, परंतु इन दोनों में भारतीय इतिहास की बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों का भी वर्णन मिलता है। दीपवंश के प्राय 150 वर्ष बाद महावंश की रचना हुई। इसके लेखक का नाम महानाम था।
इससे भी श्रीलंका के प्राचीन इतिहास को लिखते हुए अशोक और उसके वंशजों और भारतीय बौद्ध आचार्यों के विषय में परिचय दिया है। दोनों ग्रंथों में ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ कल्पित और अतिरंजित वर्णन पर्याप्त मात्रा में प्रवेश कर गए हैं। चौथा है संस्कृत बौद्ध ग्रंथ। पाली भाषा के अलावा संस्कृत में भी बहुत से बौद्ध ग्रंथ लिखे गए जिनमें प्राचीन भारतीय इतिहास पर पर्याप्त जानकारी मिलती है। इसमें महावसु, ललित विस्तार, बुद्ध चरित्र, सौंदर्यानंद काव्य, दिव्यादान, मंजूश्री, मूलकल्प आदि का उल्लेख मिलता है। मूलतः ये हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है, परंतु इसमें महायान संप्रदाय की विशिष्टताएं भी प्रवेश कर गई। ललित विस्तार में बुद्ध को देवी शक्ति के रूप में स्वीकार कर अद्भुत कर्मों से युक्त उसका जीवन अंकित किया है। कनिष्क के समकालीन महाकवि अश्वघोष की रचनाओं में बुद्ध चरित्र, सौंदर्यानंद काव्य का विशेष उल्लेख है। इन रचनाओं से महाकवि ने बुद्ध के जीवन और सिद्धांतों का उल्लेख किया है। इसमें अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के समय का ऐतिहासिक वर्णन भी मिलता है। मंजूश्री मूलकल्प में मौर्यों के पूर्व से लेकर हर्ष के समय तक की राजनीतिक घटनाओं का बिखरा हुआ वर्णन मिलता है, जो इतिहास को जानने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है तीसरे, जैन धर्म के ग्रंथ। जैन बौद्ध साहित्य के समान जैन साहित्य भी प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुशीलन के लिए अत्यंत उपयोगी है। ईसा की पहली शताब्दी से छठी शताब्दी तक के काल में अनेक ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित्र, जैन आगम ग्रंथ, व्याख्या और टीकाएं उल्लेखनीय हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से परिशिष्ट पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लेखक हैं हेमचंद्र सूरी। प्राचीन इतिहास के संबंध में जो आख्यान, गाथाएं व अन्य वृत्तांत जैन साहित्य में विद्यमान हैं, प्राय उन सबको इन ग्रंथों में संग्रहित कर दिया गया है। भगवान महावीर के समय के राजाओं, अन्य जैन सम्राटों के संबंध में इस ग्रंथ में हमें उपयोगी जानकारी मिलती है। भद्रबाहु चरित्र में प्रसिद्ध जैन विद्वान भद्रबाहु व चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित घटनाओं का उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवनवत और क्रियाकलापों का उल्लेख है। इसी प्रकार किसी अंग में विरोधी मतों का खंडन है, किसी में भगवान महावीर की शिक्षाएं संग्रहित है, किसी में उपासक जीवन के विधि निषेध आचार विचारों का वर्णन है। बहुत से जैन विद्वान और मुनियों ने जैन धर्म ग्रंथों पर संस्कृत भाषा में टीकाएं और व्याख्यान ग्रंथ लिखे हैं, जिससे हमें तात्कालिक जीवन की बहुत जानकारी मिलती है। जैन धर्म के अन्य ग्रंथों में कथा कोश, लोक प्रपत्ति, लोक विभाग, पुष्याश्रव कथा कोश, आराधना कशा कोश तथा स्वरावली कोश, आवश्यक सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण आदि प्रमुख है। इन ग्रंथों का अनुशीलन प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए बहुत उल्लेखनीय है, विशेषतः 16 महाजनपदों के समय। इति नमस्कार।